आप जानते हैं कि भारत में सेक्स वर्क करना लीगल है या इलीगल है, यानी प्रोस्टिट्यूशन के काम में अगर कोई इन्वॉल्व्ड है तो वो लीगल है या इलीगल है। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी फीमेल अगर किसी प्रोस्टिट्यूशन वर्क में इन्वॉल्व है, यानी अगर वो एक सेक्स वर्कर है, तो अगर वो सेक्स वर्क करते हैं तो वो लीगल माना जाएगा भारत में। अब तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी सेक्स वर्कर अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेक्स एक्टिविटी में, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में अगर वो इन्वॉल्व है, तो अगर वो अपनी मर्ज़ी से ऐसा कर रहे हैं तो वो लीगल माना जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये कैसे लीगल माना जाएगा हमारे इंडिया में। यानी कई सारे ऐसे एक्ट बने हैं, यानी प्रोस्टिट्यूशन पे काफ़ी सारे एक्ट बने हैं, जैसे द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें ऐसे बच्चों को बचाने का प्रावधान दिया गया है जो जबरन इस काम में ढकेल दिए जाते हैं, एक तरीके से कहें, या जबरन उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ उन्हें करवाई जाती हैं उनसे पैसा लेने के लिए। तो किस कंडीशन में ये लीगल है और किस कंडीशन में ये इलीगल है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अमान लो नॉलेज को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो आपको जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो नहीं मिल पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सेक्स वर्कर यानी जो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बेसिस पे जो अर्निंग करते हैं वो सेक्स वर्कर कहलाते हैं। रिसेंटली मैं आपको बताता हूं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें सेक्सुअल वर्क यानी सेक्स वर्कर को अगर वो सेक्स वर्क में इन्वॉल्व हैं अपनी खुद की मर्जी से, तो ये एक लीगल है, क्योंकि उन्हें भी अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 ये कहा गया है कि जीने का सम्मान और समान रूप से उन्हें अधिकार है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो बेंच थी उन्होंने ये कहा है कि हर किसी व्यक्ति को जो कि भारत का है उसे समान और समान तरीके से जीने का पूर्ण तरीके से अधिकार है, चाहे वो कोई सेक्स वर्कर हो, चाहे वो कोई प्रोस्टिट्यूट हो। ऐसा करना लीगल है अगर वो अपने खुद की मर्ज़ी से किसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनका खुद का राइट है, उन्हें राइट टू पर्सनल लिबर्टी है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें आईपीसी में भी इसे क्राइम बताया गया है, कि अगर मैं आपको बता दूं कि अगर ये ही सेक्स वर्कर जो हैं अगर ये किसी प्रोस्टिट्यूशन का वर्क किसी रेसिडेंशियल एरिया यानी किसी पब्लिक एरिया में करते हैं तो ये इलीगल माना जाएगा। लेकिन अगर ये कोई प्राइवेट एरिया में अपने प्राइवेट रूम में या किसी जगह पर आप किसी के साथ भी इन्वॉल्व होते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में, तो ये इलीगल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर किसी पब्लिक प्लेस पर आप अगर इन चीज़ों को करते हैं तो ये इलीगल की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट में ये कहा गया है कि अगर किसी भी बच्चे से यानी किसी भी माइनर से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं या उसे जबरन इस काम में धकेला जाता है तो ऐसा करना एक अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें सज़ा का प्रावधान और दंडित यानी जो जुर्माना है दोनों का प्रावधान दिया गया है। इस कैटेगरी में ये चीज़ इलीगल है। लेकिन अगर कोई अपनी मर्ज़ी से इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आया है या उनका ये कहना है कि कोई भी अगर रेड ऐसी पड़ती है किसी भी जगह पर तो उन्हें एक्सपोज ना करा जाए, उन सेक्स वर्कर को मीडिया के द्वारा एक्सपोज ना करा जाए, या अगर उनके कोई बच्चे हैं तो उन्हें भी एक्सपोज ना करा जाए, उनका टेस्ट करवाएं अगर वो उनके बच्चे हैं, या अगर उनसे भी ऐसा काम उनकी मर्ज़ी से करवाया जा रहा है, उनकी मर्ज़ी से अगर करवाया जा रहा है, वो अगर खुद इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं अपनी मर्ज़ी से, तो ये इलीगल की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर जानबूझकर इस काम को अगर किसी बच्चे से अगर हम करवाते हैं या किसी माइनर से हम करवाते हैं तो ये इलीगल की कैटेगरी में आता है। उस जगह पर पुलिस अरेस्ट कर सकती है और उन्हें ऐसा प्रावधान आईपीसी में भी दिया गया है। रिसेंटली यही जजमेंट आया है। ये बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो एक इंडियन है या एक इंडियन सिटीज़न है तो उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। हर किसी को समान और समान रूप से जीने का अधिकार है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी।
अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एंड आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल अमान लो नॉलेज पे भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अमान लो।